इस टॉपिक में हम करने वाले हैं बेंजीन और उसके कंपाउंड्स के कन्वर्जन। तो स्टार्ट करेंगे फिनॉल से। ये आपके सामने फिनॉल है। फिनॉल को जब हम जिंक पाउडर के साथ हीट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। यहां से जिंक, यहां से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड निकल के जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है बेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है। फिनॉल को आपने जिंक पाउडर के साथ हीट कराना है तो कंपाउंड बन के आएगा बेंजीन। इस बेंजीन में अगर हम Cl2 डाल देंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, तो Cl बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और Cl बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस बेंजीन को जब हम CH3Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो CH3 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है टॉलीन। इस बेंजीन को जब हम CH3COCl के साथ रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो COCH3 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है एसिटोफिनॉन। इस बेंजीन को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, यहां C, यहां H, यहां पर O, CHO, बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए ऊपर लिखा है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो बताइए हमने कितने कंपाउंड फॉर्म किए। सबसे पहले हमने फिनॉल से क्या बनाया, बेंजीन, मैं यहां मार्क कर रहा हूं। फिर हमने फिनॉल से बनाया क्लोरोबेंजीन, ये देखिए। इसके बाद हमने फिनॉल से बनाया टॉलीन। इसके बाद हमने फिनॉल से बनाया एसिटोफिनॉन और उसके बाद मैंने फिनॉल से बनाया बेंजल्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन हो गई, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल से टॉलीन, फिनॉल से एसिटोफिनॉन। ये 4 कन्वर्जन आप यहां पर देख सकते हैं। कन्वर्ट फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड, फिनॉल टू टॉलीन, फिनॉल टू एसिटोफिनॉन। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम करने वाले हैं। ये जो क्लोरोबेंजीन बना है इसको हमने चेंज करना है बेंजोइक एसिड में। ये जो बेंजल्डिहाइड है इसको हमने चेंज करना है बेंजोइक एसिड में। ये टॉलीन जो बना है इसको हमने चेंज करना है बेंजोइक एसिड में। ये जो एसिडोफिनॉन हमारा बना है इसको हमने चेंज करना है बेंजोइक एसिड में। अब देखते हैं कैसे ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। बड़ा सिंपल है। यहां पर CHO, यहां पर COH, हमने ऑक्सीजन भेजना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा दिया। पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने बेसिक मीडियम में लिया है, आप चाहो तो एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ होता है तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। इस तरह से हमने क्या बनाया, फिनॉल से बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, सबसे पहले बेंजीन बनाओ, फिर बेंजल्डिहाइड बनाओ, फिर बेंजोइक एसिड बनाओ। देखिए आपके सामने कन्वर्जन, फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। अच्छा, CHO का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, COH। अभी हमने सीखा है CHO ऑक्सीडेशन होगा, COH बन जाएगा। CHO उधर है और इधर कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड भी COH देता है, कीटोन भी COH देता है। बस कीटोन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि कीटोन में फंक्शनल ग्रुप के इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करें तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बनेगा COH। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, जो कंपाउंड CHO ऑक्सीडेशन करके देगा वही कंपाउंड कीटोन भी ऑक्सीडेशन करके देगा। सेम हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, CHO बन गया COH। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहां डाला है, वो भी क्या बन जाएगा, COH। ये चेन आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो सीखा ये है कि बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में कैसे चेंज होगा, एसिडोफिनॉन बेंजोइक एसिड में कैसे चेंज होगा, ये हमने सीखा है। तो कुल मिला के देखिए रिएक्शन आपके सामने किस तरह से हो रही है। फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन से बेंजोइक एसिड। एग्जाम में आपको ये स्टेप भी पूछ सकता अलग से, एसिडोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन करा देंगे, एसिडोफिनॉन बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से पूछ सकता है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड,
ऑक्सीडेशन करा देंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दोनों में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में लिया है, OH माइनस शो कर रहा है बेसिक मीडियम, OH माइनस शो कर रहा है बेसिक मीडियम। ये देखिए आपके सामने कन्वर्जन है एसिडोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड, और यहां हमने करा था फिनॉल से बेंजोइक एसिड, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल से टॉलिन, इस तरह की कन्वर्जन हमने की है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हमने अगर क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, बहुत बच्चों को ये रिएक्शन करने में दिक्कत होती है, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले हम मैग्नीशियम डाल देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, MgCl के साथ MgCl बन जाएगा, तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं नाम बोल देता हूं, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं बच्चों, इसका दूसरा नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। यह बन गया हमारा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले करना क्या है, हमने क्लोरोबेंजीन में Mg डाल देना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यह है ड्राई ईथर, डी का मतलब ड्राई ईथर, तो बन जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम 2 स्टेप कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे और सेकंड स्टेप में वाटर डाल देंगे एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जैसी CO2 डाल देंगे MgCl में, तो क्या होगा देखिए, वाटर ब्रेक होता है H+ OH- में, सिंपल, वाटर ब्रेक होगा H+ OH- में, ये पूरा MgCl OH के साथ बाहर हो जाएगा, कुछ ऐसे MgCl OH, यहां से MgCl, यहां से OH, MgCl OH बन गया। अब बताइए COO, इधर से H, ये COH बन गया। दोबारा बता देता हूं, COOH, ये COH बन गया। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। अगर यहां पर ब्रोमोबेंजीन होता तो भी वो क्या बनाता, बेंजोइक एसिड। सेम, पहले Mg डाल दो, MgBr बनेगा, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलाइसिस की मदद से बेंजोइक एसिड बना दो। इस तरह से बच्चों ये आपके सामने रिएक्शन होगी, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आपको मिलेगी। देखिए कन्वर्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो पहले स्टेप में हमने बनाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर हमने बनाना बेंजोइक एसिड। अब अगर मुझे टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो टॉलिन से बेंजोइक एसिड बड़ा सिंपल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, उसी तरह से जैसे हमने यहां पर हाइड्रोलाइसिस किया था, H2H+, चाहे आप इसे H3O+ लिख दीजिए, चाहे आप इसे H2OH+ लिख दीजिए, एक ही बात है। तो टॉलिन का अगर हम 2 स्टेप में रिएक्शन कराएं, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर यहां पर CH3 ना होके CH2CH3 होता, तब भी हमारा बेंजोइक एसिड बनता। कितनी भी लंबी चेन ले लो, बनेगा बेंजोइक एसिड। मिथाइल बेंजीन होगा तो भी बेंजोइक एसिड बनेगा, इथाइल बेंजीन होगा तब भी बेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहां पर अपनी तरफ से एक और कन्वर्जन जोड़ लीजिए, इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड। चाहे आप कोई भी कार्बन की चेन ले लीजिए, बड़ी से बड़ी चेन ले लीजिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बनना उसने एंड में बेंजोइक एसिड है। फिलहाल हमारे पास यहां पर क्या था, CH3 था, यहां पर हमारे पास CH3 था, तो CH3 हमने यहां रखा, टॉलिन नाम है, टॉलिन से बन गया बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला स्टेप, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, अगर मैं सेकंड स्टेप ना कराऊं, केवल मैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन कराऊं, तो कंपाउंड बनता कुक, COK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं दोनों स्टेप कराऊं तो बनेगा COH। ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो 2 बात याद रखनी है इस रिएक्शन के अंदर आपने। एक बात कि चाहे मैं कितनी भी लंबी चेन ले लूं, मिथाइल इथाइल बनेगा COH, और दूसरी बात, अगर मैं पहले स्टेप के साथ दूसरा स्टेप कराऊं तो ही COH बनेगा, अगर मैं ओनली पहला स्टेप कराऊं तो COK बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया। यहां पर मैंने बेस क्या ले रखा, KOH बेस लिया हुआ है, तो इसलिए COK बनेगा। अगर मैं इसका इथार्ड रिएक्शन करा दूं, इथार्ड रिएक्शन, तो बेंजोइक नहीं बनता, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है। इथार्ड रिएक्शन क्या करता है, टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करता है। तो कैसे होता,
आपका इथार्ड रिएक्शन, पहले स्टेप में हमने CrO2Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन कराना है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराना है। CrO2Cl2 का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस होगा तो बेंजाइल्डिहाइड बनेगा। तो टॉलिन टू बेंजाइल्डिहाइड, टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। उससे पहले हमने क्या बनाया था, फिनॉल से बेंजाइल्डिहाइड, फिनॉल से बेंजोइक एसिड। तो देखिए आपके सामने कहीं ना कहीं रिएक्शन लिखी होगी, आपके सामने टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। अगर मैंने यहां पर रिएक्शन नहीं लिखी है तो आप इसको अच्छे से लिख दीजिए, टॉलिन टू बेंजाइल्डिहाइड, टॉलिन से बेंजोइक एसिड। इस तरह से बच्चों ये कन्वर्जन हमारी हुई, टॉलिन टू बेंजाइल्डिहाइड, टॉलिन से बेंजोइक एसिड। तो हमने क्या किया, बेंजाइल्डिहाइड को बेंजोइक में चेंज किया, क्लोरोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में चेंज किया, एसिडोफिनोन को बेंजोइक में चेंज किया, टॉलिन को बेंजाइल्डिहाइड में चेंज किया और टॉलिन को बेंजोइक एसिड में चेंज किया। इस तरह से बच्चों ये आपके सामने कन्वर्जन है बेंजीन और उसके कंपाउंड्स की। अच्छा, अगर हम बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड HNO3 से NO2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो सिंपल सा है, फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन। पहले फिनॉल से बेंजीन बनाइए, फिर बेंजीन में कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन की हेल्प से बेंजीन नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इस तरह से कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है, फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन में हाइड्रोजन डाल दूं पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो O2H2 में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा एनिलीन। तो बेंजीन टू एनिलीन, यहां पर आपके सामने कन्वर्जन मेंशन होगी, बेंजीन टू एनिलीन। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे बेंजाइल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड, तो आप कर देंगे, बड़ी सिंपल सा स्टेप है, ऑक्सीजन भेजना वहां पर। अगर उल्टा बोले बेंजोइक से बेंजाइल्डिहाइड, तो क्या करेंगे, ये देखिए आपके सामने बेंजोइक से बेंजाइल्डिहाइड मैंने चेंज किया हुआ है, बेंजोइक एसिड बेंजाइल्डिहाइड। याद करने का तरीका देख लीजिए, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हमने क्या डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हमने बेंजोइक एसिड का रिडक्शन किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, COH बन गया CH2OH, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आ गया। वही तो रिडक्शन का मतलब होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को भगा दिया, उसकी जगह पर H2 को लिया है। याद करने का तरीका सिंपल है, COH बनेगा CH2OH। अच्छा, यहां पर था फिनॉल, अगर हम इसका रिडक्शन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे में भी एक और कन्वर्जन आपके सामने हो सकती है, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल। पहले फिनॉल से बनाइए बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड से बनाइए बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर कोई भी कार्बन नहीं है, यहां पर हमारे सामने कार्बन है, स्टेप अप हो गया। ठीक है बच्चों, एक आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं। अच्छा चलिए, तो हमने क्या किया, रिडक्शन किया, बेंजाइल अल्कोहल में चेंज हो गया बेंजोइक एसिड। अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में फर्क कर लीजिए, क्या फर्क है, ये देखिए, यहां पर H2 है, यहां पर H है, यहां पर OH है, यहां पर O है, तो इधर से H गया है, इधर से H गया है, 2 जगह से हाइड्रोजन लॉस हो गया है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इधर से H गया, इधर से भी H गया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया CrO3, जिससे वो CH2OH क्या बन गया, CHO। अब आप कह सकते थे KMNO4 क्यों नहीं डाला, अगर हमने KMNO4 डाला तो दोबारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्यों, वहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिखाना यही चाहता हूं कि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो वापस COH बन जाएगा, मुझे तो CHO चाहिए, तो एक H निकालना, एक H निकालना, केवल लॉस ऑफ हाइड्रोजन करना है, गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं करना। तो मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया CrO3, तो 2 स्टेप की मदद से बेंजोइक एसिड बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। CBSE में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ गया। एक और कन्वर्जन है टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलिन से हमने बनाना बेंजाइल अल्कोहल, तो करना क्या है, सबसे पहले टॉलिन में Cl2 डाल दो, एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, Cl, जो H निकला उसकी जगह पर Cl आ गया, CH2Cl,
कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, H यहां से, Cl यहां से, HCl निकल गया, बचा CH2, एक और Cl बचा था वो CH2 के साथ आ गया, नाम है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन अल्ट्रावायलेट मीडियम में होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं FRS। FRS का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक्वस KOH डाल दीजिए, पानी में डिजोल्व KOH डाल दीजिए, तो K यहां से, Cl यहां से, KCl निकल गया, CH2 के साथ OH आ गया, तो टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। कई कन्वर्जन नेम रिएक्शन पर बेस्ड होती हैं, जैसे वो रिएक्शन कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, अगर आपको नेम रिएक्शन आएगी तो ही वो कन्वर्जन हो पाएगी। जरा देखिए, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा देते हैं, तो सीधा ये जो क्लोरोफॉर्म का कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ लिंक हो जाता है और बन जाता फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये केमिकल टेस्ट के तौर पर भी यूज होता है, क्योंकि फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो पंजेंट स्मेलिंग का होता है। इस तरह से हमें पता लग गया कि वहां पर एनिलीन है, 1 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन के लिए केमिकल टेस्ट किया जाता है। केमिकल टेस्ट की सीरीज मैंने आपके लिए बना रखी है, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन अगर आपको आएगी तो एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड भी आपको आ जाएगा। लास्ट रिएक्शन है बेंजीन टू बाइफिनाइल। ये रिएक्शन वुड्स फिटिंग पर बेस्ड है। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन 2 मोल ऑफ सोडियम से रिएक्ट होगा, 2 NaCl निकल जाएगा, 2 Na यहां से, 2 Cl यहां से, 2 NaCl निकल गया और 2 बेंजीन आपस में लिंक हो जाएंगे। इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन गया बाइफिनाइल। अब हमने बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, तो बेंजीन में Cl2 डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, पहले क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फिर क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये रिएक्शन वुड्स फिटिंग पर बेस्ड है, ऊपर वाली रिएक्शन कार्बाइल एमीन पर बेस्ड है। आपको नोट्स में बहुत तरह की और कन्वर्जन मिलेंगी, इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको कन्वर्जन समझ आ रही है। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।